भाई अगर किसी टीम के खाते में हो 64 करोड़ रुपए तो वो अपने आप को समझेगा किंग ऑफ द वर्ल्ड। और किंग खान की ये टीम है, शाहरुख खान की ये टीम है, 3 बार की ये चैंपियन है। Right. और इस बार जिस पर्स के हिसाब से ये आ रही है, सबकी निगाहें, सबका निशाना इस टीम पर होने वाला है कि कैमरून ग्रीन क्या इस टीम में होगा। आईपीएल की मिनी ऑक्शन ये कैसे मोड़ते हैं अपने अनुसार, वो तो देखने वाली बात होगी। जनता को भाई आप ये बताओ वीडियो किस बारे में होने वाली है? भाई इनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो मेगा ऑक्शन में पर्स रखा था वो 51 करोड़ था। Yes. मिनी ऑक्शन में 64 है। बट क्या मिनी ऑक्शन में उस लेवल के प्लेयर्स हैं, ये बात करनी पड़ेगी। रहाणे कैप्टन होंगे या कोई नया कैप्टन ढूंढेंगे, ये बात करनी पड़ेगी। और प्लेइंग 11 में मेनली जो गैप्स हैं वो कौन प्लेयर्स फिल कर सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ब्रीफ में बात करते हैं कि भाई क्या बोल्ड एग्रेसिव स्ट्रैटेजी दिखाई है। रसल भी जाने दिया, वेंकटेश भी जाने दिया, काफी ज्यादा बजट इन्होंने अपने लिए निकाल लिया है। करेक्ट। तो लेकिन उस बजट में अब क्या मिल सकता है ये जानना जरूरी है। मोस्टली जो इन्होंने रखा उसमें 7-8 प्लेयर्स तो 11 में फीचर करने वाले हैं। हाँ। अब हम अज्यूम कर ले इस वक्त पे कि ये नारायण के साथ ही ओपनिंग करेंगे। मेरे को लगता है अगर पिछले सीजन उठाओ आप 246 रन, उससे पहले सीजन में भी रन्स उस 400 प्लस रन और स्ट्राइक रेट 170 का। तो Right. मैं ये मानता हूँ नारायण का यूज केस भाई पावर प्ले में ज्यादा है। नंबर 8-9 पे तो वो बेस्ड है। Right. तो मैं मानता हूँ नारायण ओपनिंग ही करेंगे। मेरे हिसाब से भी यही है कि ऊपर जाके भाई तेरी विकेट पे कोई प्राइस नहीं है। Yes, मार मार खुला और जो मिल गया वो बोनस है। बिल्कुल। तो अगर इसी स्ट्रैटेजी के साथ रहते हैं तो ओपनर कौन होगा बगल में? अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण। क्यों? क्योंकि अजिंक्य रहाणे का बेस्ट भी टॉप ऑर्डर पे ही आता है, जिस हिसाब से वो पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। और नारायण का तो सबको पता है, दोनों में अगर पगले हो गए भाई तो केकेआर के बारे में न्यारे हो सकते हैं। कैप्टनसी पे क्वेश्चन आएंगे रहाणे के, लेकिन आप ये तो मानना पड़ेगा बैटिंग पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। करेक्ट। 390 रन पिछले सीजन 147 के स्ट्राइक रेट के साथ, और क्या लोगे सही बात है। एक ऐसे प्लेयर के साथ जो आपने एक्सेलरेटेड ऑक्शन में खरीदा। एग्जैक्टली। फिर आपको समझ नहीं आया कि अब इस टीम में कैप्टन कौन बनाए, तो आपने रहाणे को बना दिया। बट मुझे एक क्वेश्चन है, क्या इस टीम में नारायण कैप्टन बन सकता? मतलब ऑब्वियसली रहाणे भी और नारायण भी मेगा ऑक्शन तक ही है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है। करेक्ट। बट तेरे को लगता है कि नारायण को एक शाउट दे सकते हैं? मैं तो शायद एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि सीपीएल में भी नारायण ने कप्तानी करी हुई है। रहाणे को अगर एक कैप्टनसी अभी नहीं, स्टार्ट आप शायद रहाणे से कर लो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आए तो हो सकता है आपको हार्ड कॉल लेनी पड़े। अगर कैमरून ग्रीन, बड़ी जल्दी होगा कहना कैमरून ग्रीन के जवान कंधों पर जिम्मेदारी डालना, लेकिन सुनील नारायण भी डाल सकते हो। कैमरून ग्रीन के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा विद कैप्टनसी, लेकिन नारायण एक आइकॉन प्लेयर है केकेआर के लिए, आईपीएल के इवन 3 बार का एमवीपी बंदा। तो मुझे नहीं लगता उस बंदे को प्रेशर से ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। नहीं। रहाणे की हमने बैटिंग देखी, खुल के बैटिंग करी थी चेन्नई के लिए, तो 2023 में भी 24 में भी डिसेंट थे। बट आगे बढ़ते हैं, अभी उस बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। 3 पे फिर रघुवंशी फिक्स है। सेट एंड वेट भाई। पिछले सीजन ये हुआ भाई, क्विंटन डिकॉक को इन्होंने छोड़ दिया, तो उस वजह से मतलब रखा था, सॉरी, उस वजह से रघुवंशी को 4 पे बैटिंग करनी पड़ रही थी। वो उसका ओरिजिनल नंबर नहीं है। उसने 2024 में 3 पे खेला था, अच्छा खेला था। Yes. तो शायद 3 पे वापस रघुवंशी। भाई आई थिंक आईपीएल के ऑक्शन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एक प्लेयर पता है कि भाई इसी टीम में जाएगा। सही बात है। क्योंकि कैमरॉन ग्रीन इस ऑक्शन का सबसे बड़ा प्लेयर है विदाउट अ डाउट। बाकी सारे रिजेक्टेड माल है, मोस्टली थोड़े फीके नजर आते हैं। टीम्स ने निकाले हुए हैं, या फिर थोड़े ज्यादा यंग है जो इसी साल छाए हैं, उस वजह से वो ऑक्शन में बिक पाएंगे। तो कैमरॉन ग्रीन तो अगर इस टीम में ना आया तो भाई मेरा भरोसा उठ जाएगा। मैं तो खुद हैरान हूंगा भाई, मैं खुद हैरान हूंगा। क्रिकेट से मेरा शायद थोड़ा भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा होगा। केकेआर की मैनेजमेंट से उठेगा मेरा तो, क्योंकि आपने ड्रे रस्क खोया भाई, इतना बड़ा प्लेयर, जो मर्जी बोलो। अब उसकी फिटनेस कम हो गई, लेकिन अपने पीक में तो जो उसने परफॉर्मेंसेस करी है, बहुत बड़ा प्लेयर था। कैमरॉन ग्रीन उसकी आधी भी कर जाए तो भी बहुत बड़ा प्लेयर हो जाएगा। अगर आधी कर गया तो फिर टाइटल जीत रही है केकेआर। एग्जैक्टली। तो कैमरॉन ग्रीन इस टीम में इनएविटेबल है कि वो आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो बंदा 4 पे खेलेगा या आप उसको थोड़ा फिनिशर वाला रोल दोगे। अगर आप हम दोनों का ओपिनियन पूछो तो मेरे ख्याल से यार रिंकू सिंह 6 पे तो वेस्ट है, सॉर्ट ऑफ बिल्कुल वेस्ट है। वो परफॉर्मेंसेस आ नहीं पा रही उसकी। और 5 या तो 5 उसके लिए सूटेबल है, वो फिनिशिंग उसमें कितनी कर पाता है ये देखना होगा। कैमरॉन ग्रीन तो आपका ओपन भी कर सकता है, 3 भी खेल सकता है, 4-5 कहीं भी खेल सकता है। यस। तो क्या हमारी प्रेफरेंस तो ये होगी, मे बी रिंकू को 4 पे ट्राई करके देखो। हाँ, कैमरॉन को 5 पे रखो। ऑब्वियसली एमआई के लिए भी 5 पे भी खेला हुआ है। एमआई के लिए 5 पे खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए लो डाउन द ऑर्डर खेलते हैं। टेस्ट ले लो, वनडे ले लो, T20 ले लो। और कमाल की बात ये है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का आपका कॉम्बिनेशन ही बनता रहता है। Correct. और लेग स्पिनर आईपीएल में ज्यादा है, तो विद द स्पिन आप मार सकते हो। ये एक है तर्क, जो शायद बहुत लोग बोले कि क्या फालतू का तर्क है, लेकिन कभी कभार सिचुएशन में काम आ जाता है। तो मैं चाहूंगा रिंकू सिंह 4 पे खेलें, थोड़ा बॉल भी ज्यादा मिलेंगी, थोड़ा अपने आप को इवॉल्व करेंगे। और कैमरून ग्रीन की क्लास हम सबको पता है भाई, मैं फिनिशर के तौर पे देखूंगा। और वही है, कैमरॉन ग्रीन आपका पावर प्ले में भी अच्छा खेल सकता है। कल को आपका प्लान ए नहीं चला और वरना नीचे भी खेल सकता है, फिनिशिंग रोल में तगड़ा है। अब ये मुझे इस क्वेश्चन पे लाता है, बहुत सारे केकेआर फैंस ये वंडर कर रहे होंगे इन्होंने अभी तक जॉनी बेयरस्टो का नाम क्यों नहीं लिया, या फिर टिम साइफर्ट का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे भाइयों वो खेलेंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर।
अब टॉप ऑफ द ऑर्डर पे अगर आप एक फॉरेन प्लेयर खिला लेते हो, वो कीपर है, उसके बाद नारायण एक फॉरेन प्लेयर हो गया, ग्रीन हम मान के चल रहे हैं कि होगा ही होगा, होगा। और एक आपको फास्ट बॉलर चाहिए जो सॉर्ट ऑफ प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, जो फॉरनर हो। करेक्ट। तो फिर कहाँ बना उनका स्पॉट? जॉनी बेयरस्टो जैसे प्लेयर का जो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खेलता है, या टिम साइफर्ट, उसका स्पॉट कैसे बन सकता नहीं बन सकता, क्योंकि रहाणे को आप निकाल नहीं सकते, कैप्टन है। रघुवंशी को आप 5 पे ला नहीं सकते क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। Right. तो या तो आप अपना कॉम्बिनेशन देखो या आपने प्लेयर्स देखो। तो हॉर्सेस और कॉर्सेस वाली बात जो होती है ना भाई, कि यहाँ पर यही प्लेयर सेट होगा, तो उस हिसाब से हमने टीम बनाई। हाँ, और हमारा ये मानना है, मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप जॉनी बेयरस्टो या टिम साइफर्ट ऐसा बंदा खरीद सकते हो, बट आपका प्लान ए नहीं होना चाहिए। वो प्लान बी होना चाहिए कि भाई इन केस ये नहीं चला तो आप हाँ जॉनी Yes, बेयरस्टो टॉप ऑफ द ऑर्डर भेज दिया। तो दैट ब्रिंग्स मी टू कि अब कीपर कौन होना चाहिए इस टीम में। भाई इंडियन कीपर्स अगर देखोगे मार्केट में ज्यादा अवेलेबल नहीं है जो क्वालिटी हो, आपको फिनिशिंग दे पाए। यू नीड सॉर्ट ऑफ जितेश शर्मा टाइप का प्लेयर चाहिए यहाँ पे आपको, वो है ही नहीं उस क्वालिटी का। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फॉरेन जाएंगे तो हमें मिलेगा शे होप, जो तगड़ी फॉर्म में, आई थिंक 6000 रन करने वाला सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बना है वो ओडीआई में, और T20 में भी तोड़ रहा है, अच्छा खेल रहा है। टॉप ऑफ द ऑर्डर वो जनरली T20s में खेलता है, बट वो हमने उसको पास में देखा है कि वो नीचे खेल सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे, हम दोनों को जो लगता है मेन टारगेट केकेआर को बनाना चाहिए, वो है जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ आपका ऊपर भी खेल सकता है, 100 में ऊपर खेलता है, लेकिन इंग्लैंड के लिए वो 6 पे भी खेल लेता है। अपना जो मैच खेला था जिसमें उन्होंने पदार्पण करा था, वो इंडिया के खिलाफ था, वो उन्होंने 5 या 6 नंबर डेब्यू कहना चाह रहा हूं। मतलब भाई तो उस हिसाब से ताबड़तोड़ पारी खेली थी उसमें, 22 रन की थी, छोटी लेकिन 2 छक्के वाली पारी थी, बढ़िया। अगर आप जेमी स्मिथ को ओवरऑल उठाओ, एशेज में वो अच्छा खेल रहा है, ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा ही खेल रहा है, इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेला है। दूसरी बात ये है, T20 में स्ट्राइक रेट उसका लगभग 200 है। 100 में इस सीजन उसने लगभग 203 रन के आसपास मारे 119 बॉलों में, तो वहां पे भी 180 प्लस का स्ट्राइक रेट। आपको चाहिए क्या? आपको तो यही चाहिए एग्जैक्टली। बना बनाया आपको प्लेयर मिल रहा है जो आपको फिनिशिंग अच्छी करके दे सकता है, और फ्लेक्सिबल भी है कि कल को भाई यहाँ सूट नहीं कर रहा, चल भाई तू ओपन कर। एक फिल सॉल्ट को आपने जाने ही देने की गलती करी थी। एक और आपको इंग्लिश बैट्समैन मिला है, उसको जरूर ले लेना। बिल्कुल, और विकेट कीपर भी अच्छा है, और आई थिंक यंग भी है, तो मतलब इस टीम को काफी फायदा कर सकता है। बिल्कुल। एक भाई और नाम, जॉश इंग्लिश का तो है, अगर ले लो फ्यूचर के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आपका ये रहेगा कि आपके पास फ्यूचर के लिए एक होगा, इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, जैसे आर्चर में गई थी एक टाइम। क्योंकि जॉश इंग्लिश, जिसको नहीं पता, वो मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा नेक्स्ट सीजन। तो ये होगा कि भाई उन्होंने आज खरीद लिया, 3-4 मैच खिलाए, लेकिन अगले सीजन में पूरा अवेलेबल। और एक फिलिपे भी एक एग्जांपल, जॉश फिलिपे। हाँ, वो तो ऑस्ट्रेलियंस हम क्यों जबरदस्त, इंग्लिशमैन तो जो जेमी स्मिथ है वो बनता है उसका, क्योंकि उसका टैलेंट है, परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलियंस हम इसलिए बोल रहे हैं भाई, उनका असिस्टेंट कोच कौन बना? शेन वॉटसन भाई, और वो प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए, और अच्छी आई है उनकी टैलेंट को लेके, स्काउटिंग को लेके। तो अगर वो ले आते हैं तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, बट आई थिंक फिर भी इस टीम को भाई अपना नंबर 1 टारगेट बनाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपर बैट्समैन। जेमी स्मिथ नहीं मिलता है, शे होप, फिर प्लान बी में आपका जॉनी बेयरस्टो, डेविन कॉनवे में शायद ना प्रेफर करूं, क्योंकि डेविन, वही वाली बात आ जाएगी ना, फिर आपके पास शायद उनसे बेहतर विकल्प है, और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ही नहीं बैठ रहे। हाँ, डेविन कॉनवे ये है कि नारायण के साथ अगर ओपनिंग करता है कल को प्लान बी में, तो ये एक पागल आदमी है कि बिल्कुल 200 से खेलेगा, एक 140-50 वाला। मैं तो बेयरस्टो और नारायण को करवा दूं, वही पगलेट दोनों भाई। भाई जिस दिन चल गए उस दिन 120 का पावर प्ले है। सही बात है, ऐसा हुआ। तो अब देखो भाई, ये 2 प्लान्स आपको बता दिए, ज्यादा लंबा वीडियो को क्यों खींचना है। सही बात है। 7 पे रमनदीप को देखते हैं हम। बिल्कुल भाई, क्योंकि एक तो हम ये भी, हमारा ये मानना है, रमनदीप को ये 8 पे अक्सर खिलाते थे, बॉलें थोड़ी 5-6 एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, वो अपना इंपैक्ट डाल सकता है। और रमनदीप का हम दोनों का ही मानना है, हम दोनों बहुत हाईली रेट करते हैं उन्हें, और जिस दिन वो चलते हैं, वो भी पगला आदमी है भाई, जिस दिन चलता है कमाल का चलता है। आई थिंक केकेआर फैंस भी हाईली रेट करते हैं, क्योंकि देखा भाई हमने उसको चलते हुए। 8 नंबर पे भाई मुझे थोड़ा सा अलग कहीं जाना पड़ेगा। एक ऐसा प्लेयर का नाम बता देते हैं जो आई थिंक ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, सलमान निज़ार प्लेयर का नाम, केरला के लिए खेलता है। और भाई तू बता रहा था, स्टैट्स बता दे, मेरे तो दिमाग खुल गया भाई। जिस हिसाब के आंकड़े हैं, केरला के लोकल टूर्नामेंट में खेला, आखिरी के भाई 12 बॉलों में 11 छक्के मार के 26 बॉल में 86 रन, और फिनिशर के रोल में परफेक्ट है ये आदमी, जिस हिसाब से खेलता है। तो मैं, अब कोलकाता की खासियत है, उन्होंने हर्षित राणा हमें दिया, उन्होंने वैभव अरोड़ा कुछ हद तक हमें दिया, वरुण चक्रवर्ती 2.0 हमें दिया, सुनील नारायण 2.0 हमें दिया। उस हिसाब से भाई अगर ये यंग खिलाड़ी कुछ बड़ा करता है इंडिया के लिए, तो मैं हैरान नहीं हूँ। मुझे तो अचानक से रजत भाटिया याद आ गए। रजत भाटिया भाई आईपीएल की ऑल टाइम जब 11 बनाओगे, एक बहुत तगड़ा नाम और बहुत डिबेटेबल नाम होगा कि भाई आप उसमें नंबर 7 में डालो। इन्होंने रायन टेन डिस्कार्टे से भी वो मतलब ऑलराउंडर वाला रोल निकाला है। नेदरलैंड्स के खिलाफ उनके लिए नहीं निकला। नेदरलैंड्स के 50 का एवरेज था उसका। नहीं मतलब नेदरलैंड्स का जितना उनको आता था वो केकेआर के लिए ज्यादा। भाई टीम फिर यहाँ पे बाकी प्लेयर भी धुरंधर थे, वो वाली चीज थी। तो ये है, एक तो सलमान हो गया। दूसरा, अगर सेफ ऑप्शन के साथ जाना है
तो लोमरोर। हाँ, लोमरोर भी है, और लोमरोर का क्यों है, क्योंकि लो डाउन दी ऑर्डर, लोमरोर एक्सपीरियंस बंदा भी है, आईपीएल में 30-40 मैच एटलीस्ट मुझे लगता है खेले हैं उन्होंने, राइट। और लेफ्ट हैंडेड ताबड़तोड़ खेलता है। और बजट आपके पास, आपको पता ही है कि बाकी टीम से ज्यादा है, तो आपको ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि भाई कौन सा प्लेयर लाए कौन सा नहीं लाए। Correct, दैट शुड बी द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न्स। अब बाकी आगे हम 8 तक आ गए, 9 पे हर्षित होगा, वो भी बिल्कुल, बैट bat घुमा घुमा लेता लेता है। है। वैभव है, वरुण चक्रवर्ती, 11 हो गए। हाँ। अब हमें 12वां बताना है। यस, अब ये 12वां जो होगा ये होगा प्रीमियम फास्ट फास्ट बॉलर। और बहुत लोग पथी राणा कह रहे हैं, गुड बॉलर नो डाउट, डेथ बॉलिंग दे देता है, मगर मुझे एक और बेटर ऑप्शन दिखता है, स्पेशली जब टिम साउदी को मैं देखता हूँ कि बॉलिंग कोच है, भाई व्हाई नॉट जेकब डफी यार। हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक वक्त पे अभी करेक्ट करते हैं ना, नंबर 1 T20 बॉलर, और लगातार परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। और आईपीएल की खासियत ये है कि भाई वो यंगस्टर्स को मौका, आईपीएल का कहा भी जाता है टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी वाला हिसाब, बिल्कुल। तो जिस हिसाब से ये है, मैं तो देख रहा हूँ शायद खाली कोलकाता नहीं, शायद मे भी चेन्नई चली जाए पीछे, बिल्कुल। मे भी बाकी सारी टीमें इस खिलाड़ी के पीछे जाए। बहुत अच्छा और प्यारा सा एक्शन है, और काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उसकी चल रही है इस साल, काफी विकेट्स लिए हैं उसने, और मुझे लेटेस्ट याद है वेस्ट इंडीज के साथ इनकी 5 मैच की सीरीज थी, 10 विकेट लिए भाई उसमें, तो आप कैसे छोड़ दोगे ऐसा बॉलर। हाँ, वरना फिर पथी राणा ऑप्शन है, ऑप्शन तो क्विटसिया भी है, बट क्या वो आपका मतलब 4 वाला होना चाहिए जो पहली 4 में है? वो सवाल है, वो थोड़ा हल्का सा सवालिया निशान उस चीज पर है। बिल्कुल। कोएट्जिया हो गए, आपके पथी राणा हो गए, एरन हार्डी छूटा है पंजाब से, व्हाई नॉट हिम एज अ बैकअप किसी का? हाँ हो सकता है, बेन वॉर्शेस, बेन डॉर्शेस है, ये सारे नाम हैं काफी। बेन डॉर्शेस मैं इस टीम में देख सकता हूँ कि भाई वो आपको वो बैटिंग से फिनिशिंग दे सकता है, बॉलिंग डिसेंट है। हाँ। स्टार्क लेवल तो भाई अब नहीं इस है। ऑक्शन में कोई भी नहीं नहीं है, है। और नहीं, लीडर ऑक्शन में भी नहीं है शायद। और लीडर ऑफ द अटैक भाई इनका मुझे समझ नहीं आ रहा। स्पेस अटैक की जब बात करूँ, स्पिन तो Sorted है। चक्रवर्ती नारायण, और क्या चाहिए, दो वन ऑफ द बेस्ट आपके पास हैं, लेकिन मतलब कौन होगा इसका लीडर पेस अटैक का? वुल्फ पैक का लीडर कौन मेरे होगा को लगता है अगर आप यंगस्टर्स को मौका दोगे, जेकब डफी को दे दो भाई मौका, हाँ। उस खिलाड़ी को दे दो, अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो भी आएगा एक्सपीरियंस लेके नहीं आएगा इतना। और जेकब डफी की खास बात ये है कि पठी राणा का वो लिमिटेशन थोड़ी आ जाएगी, डेथ बॉलिंग ज्यादा। हाँ। जेकब डफी से आप दोनों निकलवा सकते हाँ, न्यू बॉल बॉलिंग भी अच्छी करता है और वो डेथ बॉलिंग भी अच्छी करता है, और मिड में सॉर्ट ऑफ जो काम कमेंस करेगा, मतलब ऑब्वियसली कमेंस बेटर ही करेगा, बट जेकब डफी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और वो बहुत लोगों को सरप्राइज कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस से। yes. उसके अलावा विलो रूक भी है भाई, अगर आपको न्यूजीलैंड ही जाना है विलो रूक भी अच्छा ऑप्शन है, जो A1 बॉलर है। विलो रूक, काइल जेमिसन, मुझे याद आ गया, मैट हेनरी मैं तो न्यूजीलैंड से ही 4 पकड़ लिए। तो और इस हिसाब से देखा जाए तो काफी तगड़ा न्यूजीलैंड का भाई ऑप्शन होने वाला है। और दिखेगा आपको न्यूजीलैंड का इफेक्ट, टिम साउदी वहां पे है, बॉलिंग कोच स्पेशली दिखेगा। करेक्ट। तो अगर रिवाइज करें, इसमें मुझे एक पॉइंट याद आ गया स्पेशली कैमरॉन ग्रीन से रिलेटेड, क्योंकि लोगों को उसी के बारे में सुनना है। तो कैमरॉन ग्रीन, एक हम 3 प्लेयर जो ला रहे हैं, वो कैमरॉन ग्रीन है, जेकब डफी है, और जेमी स्मिथ है। अब हमारा प्राइम जो टारगेट है, ऑल्टरनेटिव्स हमने आपको दे दिए बताई दी, और एक सुनील नारायण तो है ही। सुनील 4 हो गए ना हमारे हाँ, players। फॉरेन प्लेयर हो गए, और एक सलमान नजीर या महिपाल लोमरोर को हम एज अ डोमेस्टिक फिनिशर ला रहे थे टीम में। अब व्हेन इट कम्स टू कैमरॉन ग्रीन, एशेस खेल रहा है, बॉलिंग वहाँ अभी पहले मैच में उसने 2-3 ओवर करे हैं, डिसेंट इनफ उसकी बॉलिंग है, 140 प्लस वो डाल लेता है, लेकिन वो रिकवरी कर रहा है, अभी बैक सर्जरी से जस्ट वापस आया है। फिर एशेस पूरी 5 टेस्ट मैच खेलेगा, T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, उसके बाद थका आ रहा IPL में आएगा। क्या वो बॉलिंग करेगा इस टीम में? भाई बॉलिंग करे ना करे, मेरा ये मानना है, जैसे मिचेल मार्श को अगर एग्जांपल लें, बैटिंग से उन्होंने तबाही मचा दी, कैमरून ग्रीन एज अ बैटर भी किसी भी टीम में फिट हो सकता है। बॉलिंग अगर करते हैं वो, तब शायद उनका ट्रू पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा। बॉलिंग करते तो बाहर नहीं आ रहे हैं, रमनदीप भी है वैसे तो इनके पास एक ओवर के लिए, वो भी वंस इन अ व्हाइल। लेकिन अगर कैमरून ग्रीन बॉलिंग भी डालने लगे तो भाई फिर तो KKR को कोरबो लोरो जीतबो से कोई रोक नहीं सकता। कैमरॉन ग्रीन अगर इस टीम में आता, भाई याद रखना पड़ेगा आपको, उसको बहुत बड़े जूते भरने ड्रे रस के। मैं अगेन कह रहा हूँ, वो आधे भी भर गया तो वो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा KKR के लिए। तो ये चीज़ है। अब अगर इनके प्राइस की बात करें सबकी, तो मुझे लगता है कैमरॉन ग्रीन एनीवेयर अबव 20 करोड़ तो है भाई, चला जाएगा। CSK जाएगी उसके पीछे, हु नोज SRH जा सकती है उसके पीछे एक लिमिट तक, और ऑब्वियसली ऑक्शन इन्हें रिग नहीं करना, तो इन्हें प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि KKR का बजट कम हो। करेक्ट। तो हम यही मान रहे 20-25 करोड़ में भी सबसे महंगा प्लेयर बन जाए वो IPL की हिस्ट्री का ही बन जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। जेमी स्मिथ मुझे लगता है कहीं 6-7 करोड़ में मिल जाना चाहिए, डिमांड में होगा वो, डेफिनेटली होगा। जॉनी बेयर्स को भी 5-6 करोड़ अगर उसके पीछे जाते हैं। हाँ। व्हाट अबाउट जेकब डफी? मुझे तो लग रहा है भाई कुछ भी हो सकता है उसके केस में। मुझे लगता है जेकब डफी 6 से 8 करोड़ के बीच। जनरली न्यूजीलैंडर्स को उतने पैसे मिलते नहीं है IPL ऑक्शन में, जनरली जेमीसन को मिले हुए हैं, डैरिल मिचेल को मिले टीमों को इस बार दिक्कत ये है कि
फास्ट बॉलर चाहिए, वो भी विदेशी वाला। हाँ। चाहे आप चेन्नई भी ले लो, अगर चेन्नई को भी एक नेथन एलिस का पार्टनर तो चाहिए ही, इवन राजस्थान को भी चाहिए। राजस्थान को शायद इतना ना चाहिए हो, उनके 3 है ऑलरेडी। हाँ बाकी टीमों को चाहिए, और इनको तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं जेकब डफी को 6 से 8 करोड़ के बीच बिकता हुआ देख रहा हूँ भाई। और कहीं ना कहीं जो लोमरोर या सलमान नजीर है तो सस्ते मिल जाने चाहिए आपको, अंडर 1-2 करोड़ में। सलमान तो मे बी इवन लेस, पता नहीं अब वो टीम्स कितना स्काउट कर रही हैं करेक्ट। उसके टैलेंट को। तो 64 करोड़ का जब बजट हो भाई, और 13 स्लॉट इन्हें भरने हैं, 6 ओवरसीज हैं, तो मुझे नहीं लगता बजट की कोई टेंशन होने वाली है। जो हम टोटल बिठा भी रहे हैं वो 40 के नीचे नीचे है। हाँ। और ये 11 को सेट कर रहा है, उसके बाद आप बैकअप बनाओ जितने मर्जी बनाने। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। अगर आप केकेआर फैन हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आपको पता है यार, आपको हाइप कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना अगर नए हो, पुराने हो नए हो फर्क नहीं पड़ता, वीडियो को लाइक कर दो, अपने केकेआर वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।